मच गया है होली पे हाहाकार। 2022 की होली कैसी मनी? 2 दिन होली मनी है। लोग जानना चाहते हैं, लोगों को मालूम नहीं है कि आखिर 2 दिन ये होली क्यों मनी। 18 और 19 तारीख को काशी में अलग दिन, भारत के और जो भी जगह हैं, राज्य हैं, वहाँ पे अलग होली मनी है। एक ख़ास मुलाकात मेरे साथ पंडित दीनबंधु तिवारी जी के साथ, जो कि एक अच्छे जानकार हैं। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, काशी की बात होती है, जो भी दर्शक और जो भी मेरे साथ सब्सक्राइबर्स हैं, पूरी दुनिया आज आपको सुन रही है, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, 18 मार्च को या 17 मार्च को जो भी डेट है, काशी की जो बात हो रही है कि उस दिन काशी में था वहाँ पे, तो इसके बारे में आज लोगों को आप अवगत करवाएं। देखिए, मैं संवत के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ कि संवत जलाने का मतलब तो सभी लोग जानते हैं कि हम लोग का जो है पुराना साल को हम जलाकर भस्म कर देते हैं और नूतन वर्ष में प्रवेश करते हैं। में प्रवेश करने के लिए जैसे हम लोग होली मनाते हैं, रंग लगाते हैं, मिठा भाई मिलन समारोह होता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, होली तो सभी लोग जानते हैं कि 17 तारीख को संवत जलाया गया। संवत जो है 17 तारीख को अर्धरात्रि के 12:57 के बाद 18 तारीख को जलाया गया। अब देखिए, कहने का मतलब है कि देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बताइए, संवत जब जल गया 18 तारीख में, तो 19 तारीख को क्यों होली मनाया गया? देखिए, 18 तारीख को तो संवत जला है। आप लोग ये भी सोच लीजिए कि 17 तारीख को नहीं जला है, 18 तारीख को जला है। 18 तारीख को जब जला है तो हम लोगों का तिथि क्या हो? तिथि जो है सूर्य के आधार पे किया जाता है। हम लोगों से अर्धरात्रि से कोई मतलब नहीं है। संवत जो है, देखिए, संवत हम लोग का जैसे चैत्र महीना से जो है नया संवत, नया साल माना जाता है। उस तरह से तो हम बसंत नवरात्र जो आता है, जैसे बसंत नवरात्र जो है चैत्र के नवरात्रि माना गया है, उससे हम नया वर्ष का प्रारंभ करते हैं। फिर भी हम लोग संवत जलाने के बाद ही हम लोग का नया मुहूर्त, नया वर्ष चालू हो जाता है। अब देखिए, कहने का मतलब यह है कि संवत जब जला दिए, संवत सभी लोग जानते हैं, ऐसे किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी ये पंचांग या जो भी बनाते हैं, हमारे भारतवर्ष के बहुत विद्वान हैं। सभी लोग 1-2 मत के से नहीं, 10-12 विद्वानों के मत से जो है पंचांग हमारा तैयार होता है। एक ख़ास मुलाकात मैं ज़रूर चाहूँगा, मेरे वीडियो को आप देखें। विज्ञान की बात होती है, आज इस धारा पे विज्ञान कितना आगे गया, लेकिन जब आध्यात्म की बात होती है, वहाँ पर विज्ञान अपने घुटने टेक देता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले लोग यही कह रहे हैं कि उनकी धारणाओं को आज आप दूर करें कि आज अगर होलिका दहन है तो कल ही होली मनती है। बार बार लोग ये बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हुआ है। पहली बार मैं चाहूँगा कि उन भ्रांतियाँ हैं, जो धारणाएँ हैं लोगों में, और भी जो लोग हैं जो पाले बैठे हैं, और ख़ास तौर से ब्राह्मणों पर आलोचना भी हो रही है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी, देखिए, कल मैं आपसे यही बताया कि जैसे सभी लोग कहते तो हैं कि आज होलिका दहन हुआ है तो कल जो है तुरंत बिहान भले जो है होली होता है। ये तो सभी लोग मानते हैं। अगर आप विज्ञान के तौर से या ईसवी सन से देख लेंगे तो देखिए, 17 तारीख को नहीं, 18 तारीख को होलिका दहन हुआ है। तो जब 18 तारीख को होलिका दहन हुआ है तो 18 तारीख को कैसे होली मनेगा? इसलिए 19 तारीख को विद्वानों का मत हुआ कि 19 तारीख को होली मने। यही नहीं, देखिए, मुहूर्त चिंतामणि एक पुस्तक है, सभी लोग जानते हैं। मुहूर्त चिंतामणि में भी लिखा दिया गया है कि जिस दिन होली दहन होता है उसके दूसरे दिन ही होली मनाया जाता है। अब कहने का मतलब ये है कि देखिए, होलिका दहन तो हम 18 तारीख कर लिए। अब सभी लोग यहाँ यही प्रश्न कर रहे हैं, सबसे हर ब्राह्मण, जो भी कर्मकांड ब्राह्मण हैं, उनसे यही प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर में जब होली जल गया, होलिका दहन हो गया, तो दूसरे दिन क्यों होली हो रहा है, 19 तारीख क्यों हो रहा है? क्योंकि काशी जो है पूरे भारतवर्ष का शान है। जितनी भी पुस्तकें छपी हैं, जितने भी ऋषि गण महात्मा जो भी हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हुए हैं, सब बनारस के रहने वाले हैं। काशी जो है सभी लोग जानते हैं, 80 और बौना नदी के बीच में ही काशी है, अन्यत्र काशी नहीं है। अब जैसे कोई लोग कह रहे हैं कि 18 तारीख काशी में है तो और जगह कैसे हो गया? देखिए, 18 तारीख काशी में क्यों मनाया गया? हम लोग जैसे देखिए, पूर्णिमा होता है क्या, हम लोग का सनातन धर्म का, या सभी लोग जानते हैं संवत के अनुसार हम लोग का
चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूष माघ फागुन। फागुन महीना जो है लास्टवा महीना होता है, जैसे जनवरी फरवरी से अब दिसंबर होता है। देखिए जिस तरह है आप लोग सभी लोग जो ईसाई धर्म या ईसवी सन को मानते हैं, 31 तारीख को धूमधाम मचाते हैं ना। 1 तारीख को नया वर्ष मनाते हैं भाई, 1 तारीख को मनाते हैं। तो देखिए वो विज्ञान है, हम लोग आध्यात्म से जुड़े हैं। आध्यात्म जो है क्या होता है, सभी लोग कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं। देखिए ऋषिकेश महाराज का पंचांग जो है अगस्त के लास्ट सप्ताह में आ जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। अगस्त के लास्ट सप्ताह में आ जाता है। अब बताइए कि हमारे इतने देश के या काशी के विद्वान प्रोफेसर, जितने भी BHU के प्रोफेसर हैं, सब जो है 3-4 महीने के समय में ये पंचांग बनाकर रख देते हैं और देश के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब बताइए आप लोग जो है उनको गलत ठहराते हैं। हम ये नहीं करें कि हम बहुत विद्वान हैं, देखिए हम कुछ नहीं हैं, उसके बावजूद हम क्या हैं, वो जो हमारे जो ज्योतिषाचार या ज्योतिष लोग लिखे हैं उसी को पढ़कर हम बताते हैं कि ऐसा आप करिएगा तो आपका अच्छा मुहूर्त रहेगा। जैसे हम आपको बता दिए कि सम्मत भाई जलाइए 1257 के बाद। अब आ जाइए होली में। होली देखिए 18 तारीख को इसलिए नहीं मनाया गया हमारे यहाँ, क्योंकि अभी आपसे बताया कि हम लोग साल के कोई भी हो 12 बजे के बाद ही नया साल मनाया जाता है ईसवी सन से। तब बताइए कि अगर हमारा पूर्णिमा सुबह पूर्णिमा में है, अब 1 बजे तक पूर्णिमा है और हम होली मना लें, ये कहाँ का नियम है? कोई बता दे कि कोई नियम है ये? हम लोग को एक कम तिथि से मतलब है। जैसे 1 जनवरी को आप नया साल मनाते हैं, उसी तरह जो है हम एक कम प्रतिपदा तिथि को मनाते हैं। प्रतिपदा तिथि ही होली है। अब आप कह देंगे कि भाई तो बताइए कि काशी में इतने विद्वान हैं, फिर भी काशी में क्यों होली मनाई गई? देखिए काशी में होली इसलिए मनाई गई कि काशी में चतुष्षष्ठी योगिनी का रात्रि का पूजन होता है, उसमें रथ यात्रा निकलता है चतुष्षष्ठी देवी का। ये होता क्या है सर? हाँ बताता हूँ। देखिए तो 18 तारीख को जो है 1 बज के कुछ मिनट के बाद 3-4 मिनट के बाद एक कम तिथि आ जा रहा है, प्रतिपदा तिथि, और रात्रि को जो है चतुष्षष्ठी देवी का यात्रा निकलता है। तो काशी में भी 19 तारीख को होली मनाई जाती है, मगर दूसरे दिन 19 तारीख को रात्रि में प्रतिपदा तिथि नहीं मिल रही है। इसलिए उन लोगों का मजबूरी था कि रात का जो है समय था, रात में देवी जी का पूजन, चतुष्षष्ठी देवी का पूजन होता है, इसलिए 18 तारीख को मनाया गया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा क्यों ये वाराणसी काशी में ही मनता है और दूसरे राज्यों में, या फिर आप जो वाराणसी से जो भी सटे ज़िले हैं, गाजीपुर की मैं बात करूं या फिर चंदौली की बात करूं, जो उनसे सटे हुए सीमावर्ती ज़िले हैं, वहाँ पे ये क्यों नहीं मनाया जाता? गाजीपुर की बात करें तो लौरी काशी मानी जाती है, और वहाँ पे सर क्यों नहीं होता? देखिए इसलिए नहीं होता है क्योंकि काशी सभी लोग जानते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी है, अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, अन्नपूर्णा देवी का ही कृपा है और बाबा विश्वनाथ की मंदिर के या बाबा विश्वनाथ की कृपा से ही चतुष्षष्ठी देवी का पूजन होता है, वहाँ ही हमारे भोलेनाथ का वास है। इसलिए चतुष्षष्ठी देवी पूजन करने से क्या होता है जानते हैं आप लोग? जितनी भी देवियाँ हैं सब एकत्रित हो जाती हैं। जैसे आप एक समूह या केंद्र मान लीजिए, वहाँ से हर जगह आप रेखा खींचेंगे तो कहीं निकल जाएगा, ठीक उसी प्रकार काशी है। जैसे काशी के विद्वान, काशी में ही हमारे संस्कृत के जितने भी बड़े बड़े विद्यालय हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, वहाँ से ही पढ़ लिख कर विद्वान जो है कोने कोने में जाते हैं, वहाँ से ही पुस्तक छपती है, कोने कोने में जाती है। इसीलिए चतुष्षष्ठी देवी का यात्रा वहाँ से निकलता है और बाबा विश्वनाथ का पूजन होता है। इसलिए होता है कि बाबा विश्वनाथ सबकी रक्षा करें, इसीलिए वहाँ जो है चतुष्षष्ठी देवी का पूजन वही होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या होता है, देखिए कई वर्ग में तो नहीं होता है, मगर ब्राह्मण वैश्य भी होते हैं, उसमें भी पूजन होता है। जैसे ब्राह्मण, भूनिहार, क्षत्रिय जैसे जो भी हैं। देखिए हम लोग कोई भी, हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, कोई भी हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, तो पहले मान लीजिए कोई बच्चा है अगर विद्यालय में जा रहा है तो अपने पहले माता पिता का आशीर्वाद लेता है, उसके बाद जो है जाता है इस विद्यालय में। तो अब जान लीजिए कि जब माता पिता का आशीर्वाद लेकर जा रहा है
तो इसलिए हम लोग जब नया नूतन साल में प्रवेश करते हैं तो हम लोग अपने जो भी हमारे इष्ट देवता हों या ग्राम देवता हों या वास्तु देवता, जो भी देवता हों, उनका हम पूजन करते हैं। पहला दिन जो है होलिका दहन के बाद हम पूजन करते हैं, क्योंकि होलिका दहन हम इसलिए करते हैं कि होलिका दहन में जो भी, आप तो भाई देख रहे हैं कि हिरण्यकश्यप की कथा प्रहलाद की सभी लोग जानते हैं, मगर होलिका दहन ऐसा भी, होलिका दहन का नियम है कि होलिका दहन कर क्या करें, जितने भी साल भर के अंदर हमारे अंदर दुख और सुख सबके अंदर, सबके बीच आता है, कोई बचा नहीं है इससे। हम दुख को अपना, देखिए, सुख को नहीं जलाते हैं, दुख को जलाते हैं। होलिका को सभी लोग जानते हैं कि वरदान था, मगर प्रहलाद जी के आगे स्वयं जल गई, क्योंकि भगवान, यही लोग हम सनातनी हैं। क्योंकि सर मैं सबसे पहले अगर बताऊं, ब्राह्मणों की बात होती है, ब्राह्मण पूजनीय है और ब्राह्मणों पर बार बार लांछन लगाना, और जो कि मंत्रों के उच्चारण के साथ ब्राह्मण पूजनीय सदा से उसे पूजा जाता है, लेकिन आज क्यों ब्राह्मणों पर भी लगातार दोषारोपण हो रहे हैं? देख लिए, दोषारोपण तो भाई किसी के ऊपर हो सकता है, ये तो भाई कोई नहीं कह सकता। फिर भी हम तो यही कहेंगे कि देखिए, ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण मुख के ही बल से बड़ा माना जाता है। ब्राह्मण में विद्वता होती है, ब्राह्मण सबको दिशा निर्देशन करता है, सबको बताता है कि देखिए बुरा काम है, ये अच्छा काम है। अब तो यही ना, हम लोग यही देखिए, सभी ब्राह्मण यही बताए कि भाई पूरी 18 तारीख को आप होली न मनाएं। क्यों न मनाएं? क्योंकि 1 बजे तक पूर्णिमा था। जिनके घर अगर पूजन होना था, उनके घर पूजन नहीं होगा, 19 तारीख को पूजन होगा। अगर आपको तो अगर पूरी पुआ मिलन समारोह तो जो भी हो, ये आप 19 तारीख को भी कर सकते हैं। ये तो आप जबरी कर रहे हैं किसी के ऊपर। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को तो सब लोग भी कुछ भी कह सकते हैं, मगर देखिए कोई सामने आकर नहीं कह देगा। अगर कोई कह देगा तो देखिए चले, अगर मानिए कोई ब्राह्मण को मानिए गाली ही दे रहा है, हम माने गाली दे रहा है, ठीक है, हम पंचांग नहीं लिखे हैं या कोई भी वो भी नहीं लिखे हैं या कोई भी नहीं लिखा है, हम लोग यही कहते हैं, हम तो यही कहते हैं कि जो ब्राह्मण को गाली या कोई बुरा शब्द या नहीं कहना चाहिए, कह भी रहा है तो चला जाए और काशी में जो ज्योतिष पंचांग लिखे हैं उनसे पूछा जाए कि आखिर में आप ये क्यों लिख रहे हैं कि काशी में 18 तारीख को होली और अन्यत्र 19 तारीख को होली, आप क्यों लिखे हैं? ये सोचने की बात है। वो विद्वान इसीलिए लिखे हैं, बस यही बात है कि काशी में जो है चतुष्षष्ठी देवी की पूजन की वजह से काशी में 18 तारीख को होली मनाया गया, और हम लोग अपने इष्ट देवता का पूजन करते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए अन्यत्र जितने भी जिले हैं भारतवर्ष में, हर जगह या प्रांत हैं, हर जगह 19 तारीख को होली होनी चाहिए। 19 मार्च को। मैं सुशील तिवारी आपको बताऊं, जो बातें इन्होंने बताई, ज़रूर भारत की हम बात करते हैं, विदेश से लेके जो भी दुनिया के शक्तिशाली देश हैं वो होली का त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। सर, मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।